बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एम। आज की हमारी एक्सरसाइज 1.14 जिसके नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे। कल क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5। हमजा बॉट अ सैक ऑफ राइस फॉर ₹12,000 कि उसने राइस का एक सैक लिया है जो 12,000 का, इतने में उसने खरीदा है। तो खरीदी हुई प्राइस जो है वो हमारे पास हो जाती है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जो है उसकी दे दी है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस्ट प्राइस इक्वल 12,000। 12,000 के उसने खरीदी है। फाइंड सेलिंग प्राइस। आगे वो क्या कह रहे हैं, सेलिंग प्राइस निकालें, मतलब कि एसपी हमने फाइंड करना है। और नेक्स्ट क्या कहा है उन्होंने, इफ ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 4%। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू उन्होंने दे दिया कितना उसको प्रॉफिट हुआ है। तो बताएं कि सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 4। अब हमने यहाँ पर देखना है ये प्रॉफिट परसेंटेज वाला, इसमें क्योंकि वैल्यू दे दी तो इसलिए फॉर्मूला भी हम प्रॉफिट परसेंटेज वाला ही लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया प्रॉफिट परसेंटेज, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट अवर सीपी मल्टीप्लाई 100। कि जो भी परसेंटेज है वही चीज़ ऊपर आएगी प्रॉफिट, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100 होगा। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट की वैल्यू भी नहीं है तो प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, जो कल वाले पार्ट मैंने आपको करवाए थे, एस पी में से माइनस कर दें सी पी। तो ये प्रॉफिट की जगह मैंने लिख लिया एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी एज इट इज मल्टीप्लाई 100 और यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज। अब हम इनकी वैल्यूज डाल देते हैं जिसकी हमारे पास वैल्यू है। प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है 4, इसकी जगह आ गया 4। एसपी की क्योंकि हमने फाइंड करनी है वो एज इट इज आ गया। माइनस सीपी की हमें दी हुई है 12,000, नीचे अगेन सीपी 12,000 मल्टीप्लाई 100। अब ये वाले दो जीरो इस दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह गया 4 इज इक्वल टू एस पी माइनस 12,000 डिवाइडेड बाई 120। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिसकी हमने वैल्यू निकालनी होती है उस चीज़ को हमने वहाँ पे अलग छोड़ना होता है, बाकी सब चीज़ें इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो अब ये दोनों चीज़ें हमने इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जानी है। सबसे पहले इसको लेके जाएंगे, 120 यहाँ पर इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ रह गया एस पी माइनस 12,000। ऊपर वाली चीज़ें ऐसी, इस स्टेप में हम इस 120 को इधर लेके गए, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आके 4 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 480 और एस पी माइनस 12,000। अगेन अब हमने यहाँ पे एस पी को अलग छोड़ना है, 12,000 को इस साइड पे लेके आना है। 12,000 यहाँ पर माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके ये प्लस हो जाएगा, उसका उलट हो जाता है जो इक्वल के दूसरी साइड पे आके ये। तो 12,000 जब माइनस था इधर आके इस नंबर के साथ प्लस हो गया और यहाँ पे सिर्फ एस पी रह गया। अब इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12480 इज इक्वल टू एस पी। सेल प्राइस की वैल्यू आ गई 12480। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। जिस तरह की आपको वैल्यूज दी हुई हैं, जिस तरह का डाटा दिया हुआ है उसी हिसाब से फॉर्मूला लगाना है। क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू दी हुई थी इसलिए हमने प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के उससे एसपी की वैल्यू निकाली है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, आतिफ परचेज अ सोफा सेट फॉर ₹48,000। इतने में उसने सोफा सेट खरीदा है। तो खरीदने वाली प्राइस हमारे पास हो जाती है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस होगी 48,000। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 48,000। नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया, फाइंड सेलिंग प्राइस। अगेन सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है, एस पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और आगे वैल्यू कौन सी देती है, लॉस की। लॉस इज 10%। अब क्योंकि यहाँ पे लॉस वाली वैल्यू दे दी है और वही परसेंटेज वाली, इसलिए हम यहाँ पे अब लॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, जो जिस चीज का है वही चीज ऊपर आ जाएगी, लॉस नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100। अब क्योंकि हमारे पास लॉस की वैल्यू नहीं है, लॉस और लॉस परसेंटेज में फर्क है, तो कभी भी आपने लॉस की जगह लॉस परसेंटेज की वैल्यू नहीं डालनी या लॉस परसेंटेज में खाली लॉस की नहीं डालनी। तो लॉस परसेंटेज की हमें ये दी हुई है, लॉस की हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे लॉस का फॉर्मूला है सीपी में से एसपी माइनस करना, जो कल वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था। प्रॉफिट में एसपी में से सीपी और लॉस में सीपी में से एसपी माइनस कर देते हैं, डिवाइड बाय सीपी एज इट इज
और ये 100। अब वैल्यू डाल देते हैं। लॉस परसेंटेज की वैल्यू हमें दी थी 10, इसकी जगह आ गया 10। सीपी की वैल्यू हमें 48,000 दी हुई है, माइनस एसपी हमने फाइंड करना है, वो एज इट इज आ जाएगा। नीचे अगेन सीपी 48,000 मल्टीप्लाई 100। इस 100 के 2 जीरो और ये नीचे 2 जीरो कैंसिल, बाकी जो वैल्यू रहेगी वो मैं लिख लेती हूँ 48,000 माइनस एस पी डिवाइडेड बाई 480। अब यहाँ पर भी हमने वैसे ही करना है, 480 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर आके इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 480 इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 48,000 माइनस एस पी। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 48,000 माइनस एस पी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इस नंबर को यहाँ लेकर आना था, लेकिन मैं इस एसपी को लेके आ देती हूँ क्योंकि एसपी के साथ जो है वो माइनस का साइन है। अगर एसपी साइड पे आ जाएगा तो एसपी प्लस हो जाएगा। एसपी जब यहाँ से इस साइड पे आएगा तो एसपी हो गया प्लस, वो नंबर एज इट इज आ गया 48,000, और ये यहाँ पर प्लस हो रहा था, इस साइड पे आके ये हो गया माइनस। मैं इसको ऐसे भी कर सकती थी कि इस नंबर को यहाँ से ये यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाता, लेकिन हमारा आंसर माइनस में आता था तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि जो हमने वैल्यू निकालनी होती है वो पॉजिटिव में रखनी होती है, तो ये इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आई हूँ तो ये प्लस हो गया, और ये वाला नंबर यहाँ पे प्लस था, ये उधर जाके जो है माइनस हो गया। तो 48,000 में से 4800 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4,032। तो नंबर 7 है, अ शॉपकीपर बॉट एन एक्वेरियम फॉर रुपीज 7,000। 7,000 में उसने एक्वेरियम जो है वो खरीदा है, तो ये हमारे पास होगी कॉस्ट प्राइस, ये हमारे पास होगी कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड इट, और यहाँ पे आप इसको बेचने की प्राइस भी आपको दे दी है, सेलिंग प्राइस। फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज, तो सीपी और एसपी दोनों दिए हुए और प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7, सीपी इक्वल 7,000, एसपी इक्वल 10,000 एंड प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आ गया तो इसका मतलब है प्रॉफिट परसेंटेज ही हमने उसका फॉर्मूला लगाना है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अवर सीपी मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हम इसका प्रॉफिट का यहीं पर फॉर्मूला लगा लेते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारे पास एसपी में से सीपी माइनस नीचे वाला सीपी एज इट इज मल्टीप्लाई 100। वैल्यूज डाल देते हैं। एसपी की वैल्यू है 10,000, सीपी की है 7,000, नीचे सीपी की अगेन 7,000 और मल्टीप्लाई 100। 10,000 में से 7,000 माइनस करेंगे तो 3,000, और नीचे वाले के 2 जीरो, तो 2 जीरो से कट गए थे तो खाली आ गया 70। अब जब इसकी कटिंग करेंगे तो 1 जीरो अगेन कैंसिल हो गया यहाँ पर से, और 300 ओवर 7, तो 300 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 42.85%। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आप इसको कर लेना। 42.85 हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू आ गई है, या इसको हम राउंड ऑफ करके लिखें तो 43, ये 8 है तो ये हमारा 43% भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, समर बॉट एन ओल्ड मोटर बाइक फॉर रुपीज 35,000। इतने में उसने खरीदी है, तो हम अगेन हमारे पास ये होगी कॉस्ट प्राइस एंड स्पेंड रुपीज 50,000 ऑन इट्स रिपेयरिंग, और इतने में उसने खरीदने के बाद 15,000 का उस पर और खर्चा किया उसको रिपेयर करवाने पे, तो मतलब ये पैसे भी उसके अपनी जेब से ही गए हैं, तो इसका मतलब है ये भी कॉस्ट प्राइस में शामिल हो जाएगी। आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, ही सोल्ड हिज बाइक, उसने अपना बाइक बेच दिया। अब ये जो बेचने वाली कीमत होगी ये होगी सेल प्राइस, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो रिपेयरिंग के पैसे लगाए हैं उसने खुद, वो भी हमारे पास कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस गिवन है हमें 35,000, और रिपेयरिंग प्राइस जो है वो है 15,000। तो हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट प्राइस जो है वो कैसे आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करके 35,000 में 15,000 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 50,000। और सेल प्राइस कुछ महीने बाद जब उसने वो बेचा है तो उसने 60,000 में सेल किया, तो हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। अगेन फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज का,
प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सी पी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट की जगह फॉर्मूला लगाएंगे तो एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी मल्टीप्लाई 100। अब एस पी और सी पी की वैल्यू डाल देंगे। एस पी की वैल्यू 60,000 और सी पी की वैल्यू 50,000। 60,000 माइनस 50,000, 60,000 माइनस 50,000, नीचे सी पी की अगेन 50,000 मल्टीप्लाई 100। 60,000 में से 50,000 जाएंगे तो 10,000 आ जाएगा, नीचे 50,000 मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो इधर 2 जीरो से कट गए और ये 2 जीरो ऊपर 2 जीरो से कट गए। यहाँ पर जब कटिंग हो गई तो यहाँ पर ऊपर से हमारे पास बच गया 100 और नीचे से बच गया खाली 5। तो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20%। तो इसका मतलब है कि 20% प्रॉफिट हुआ है इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है सलमान बॉट अ सोफा सेट फॉर ₹25,000। 25,000 में उसने खरीदा है, इसका मतलब है ये हो गई कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड, और इतने में उसने बेच दिया, सेल प्राइस। तो फाइंड इज लॉस परसेंटेज। अब इसमें लॉस परसेंटेज वाला आ गया तो इसका मतलब है हमने लॉस परसेंटेज वाला फॉर्मूला ही लगाना है। तो सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। सी पी इज इक्वल टू 25,000 एंड एस पी इज इक्वल टू 20,000। तो देखने से ही पता चल जाता है कि 25,000 में उसने खरीदा है और 20 में उसे बेचा है, इसका मतलब है उसको नुकसान हो रहा है। तो हमने लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सबसे पहले लॉस परसेंटेज है तो ऊपर हमारे पास लॉस आएगा, नीचे सी पी और मल्टीप्लाई 100। अब लॉस की वैल्यू नहीं है तो लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो हमारे पास होता है सी पी में से एस पी माइनस करना डिवाइडेड बाई सी पी मल्टीप्लाई 100। सी पी की वैल्यू है 25,000 माइनस एस पी की 20,000, नीचे सी पी की अगेन 20,000 एंड मल्टीप्लाई 100। 25,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5,000 आ जाएगा एंड नीचे 20,000 और मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से कैंसिल, ये नीचे 2 जीरो अगेन ऊपर से कैंसिल। हमारे पास ऊपर 50 रह गया था और नीचे हमारे पास 2 रह गया था। तो 50 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25%। तो इसका मतलब है कि लॉस जो है वो 25% हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या किसी फॉर्मूले में प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।